बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमे वाले, आप नान कह ले, पराठे कह ले या उसकी रोटियां कीमे वाली कह ले, जो भी कह ले, तो इतने ज़बरदस्त तरीके से बनता है। टेस्ट जो इसका इतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके लिए जो सबसे मैंने पहले जो लिया है भुना हुआ कीमा, जो है मैंने सिंपल भून लिया है। इसमें टमाटर नहीं डाले, प्याज डाले, सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्ची डाल दी और थोड़े से मसाले डाल के इसे हमने खुश्क भून लिया था। और ऑयल जो वो थोड़ा सा कम लेना है ताकि जो पराठों में बाहर ना निकले, ठीक है। इसके बाद जो मैंने खमीर करने के लिए आटा सुबह ही रख दिया था, क्योंकि गर्मी आटा जो जल्दी से खमीर हो जाता है। तो इसे जो मैंने आटा खमीर ले लिया। खमीर में मैंने एक दिन बनाया था तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका बना था, क्योंकि उसके खमीर आटा लेने से ये नरम रहती है। तो इसलिए जो मैंने खमीर आटा ले लिया। आप जो नॉर्मल आटे से भी बना सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं, अगर खमीर आप नहीं खाते तो आप सादे से बनाएं, लेकिन इससे जो बहुत अच्छी फूली हुई रोटियाँ बनती है। तो इस पर जो थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे और इसके बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा मैंने हाथ पे घी लगा लिया। इसको पहले थोड़ा सा एक दो दफ़ा हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से खमीर हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने जो है इसको पेड़े को जो है तैयार कर लिया है। थोड़ा सा हम इसके अच्छे से इसको फैला देंगे ताकि ये जो है खुल ना जाए। तो अब जो है इसे हम हाथ के साथ ही इसको बड़ा करेंगे, क्योंकि आटा जो अच्छा खासा नरम हो चुका था। तो अगर आपने बेलना करना भी था इस पर यूज़, तो वो बिल्कुल हल्का हाथों से हम इसे यूज़ करेंगे, यानी कि बेलना ज़ोर से नहीं मारना इस पर, नहीं तो सारा कीमा बाहर आ जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे इस तरह से बड़ा कर देंगे। जो रोटी हमने बड़ी कर दी है, अब इसको फोक से जो बिल्कुल हल्का सा हम इसके ऊपर थोड़े से डॉट्स डाल देंगे ताकि जो रोटी अच्छे से फूल जाए। तो अब जो हमने इसे इस तरह से बड़ी कर ली है, इसे जो हम नॉन स्टिक में बनाएंगे ताकि जो ये अच्छे से फूल भी जाए। तो अब जो है नॉन स्टिक जो है वो कढ़ाई जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। बिल्कुल ज़रा सा हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। तो बिल्कुल ज़रा सा जो है मैंने घी लगा दिया है। इसके ऊपर हम रख देते हैं कीमे वाले नान को। तो अब जो है इसे हम डाम के रखेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स दोनों तरफ जो है हमने कीमे के पराठे को जो है अच्छे से पका लिया था। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। तो अगर आपने सादी बनानी तो आप सादी भी बना सकते हैं। ऑयल लगाने से ये होता है कि ये जो है थोड़ी सी नरम रहती है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं कि हमने इसे हल्की आंच पे जो है एक साइड रखा था। तो फ्रेंड्स एक तरफ जो वो अच्छे से पक गया है। अब हम इसका साइड चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरी तरफ जो वो भी अच्छे से पक जाए। अब इसे हम दोबारा से 3-4 मिनट के लिए फ्रेंड्स अब जो हमने दूसरी साइड पे रखा, अब इसे हम दोबारा से 3 से 4 मिनट डाल देंगे ताकि दोनों तरफ जो वो अच्छे से पक जाए। रेडी होता है उतनी देर हम दूसरा पराठा भी तैयार कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने जो नान बनाया है या पराठे बनाए या कीमे की रोटियां बनाई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो रेडी हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त सी नरम है क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला था और खमीर करके बनाया था। तो ये अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इस तरह से जो इसकी कटिंग कर ली है। अब जो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से बन गया है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।